कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका चौथा पाठ, जो कि एक कविता है, श्री सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है, जिसका नाम है ओस। बच्चों, आप जानते हो कि ओस क्या होती है? ओस होती है जब सर्दियां आती हैं, तब क्या होता है, रात में जो पत्तों पर छोटी छोटी बूंदे, पत्तों पर, घास पर और पत्तियों पर, यहाँ तक कि कभी कभी आप मकान में भी देखेंगे, ग्रिल वगैरह पे भी आपको छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे सुंदर है किस पे लगती है? पत्तों पर, घास पर, फूल पर, गुलाब के फूल पर, कमल के फूल पर। तो ये ओस की बूंदे हमें दिखाई देती है, यानी नन्ही नन्ही पानी के जो जल के कण है वो होती है ओस। और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। बहुत से कवियों ने इसके विषय में बहुत बार लिखा है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस कविता को। ओस। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। कह रहा है कि कवि कहता है कि हरी हरी घास पर, जब वो सुबह उठा तो उसने देखा हरी घास पे छोटी छोटी ओस की बूंदें बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। तो कह रहा हरी घास पर किसने बिखेर दी, कैसी लग रही है ओस की बूंदें? जैसे कि मोती की लड़ियां हो, जैसे मोती को की माला होती है ना, माला में गुथी हुई। तो कह रहा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मोतियों की माला किसी ने घास पर बिखेर दी है, इतनी सुंदर ये लग रही है। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। कह रहा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हीरो का हार, हीरो को एक जंजीर में, यानी हीरो के हार में, उज्जवल मैंने चमकती, जैसे चमकता हुआ कोई हीरो का हार हो। तो कह रहा है कौन है ऐसा निर्माता जिसने इतने सुंदर हीरो का हार गूंथ के घास के ऊपर डाल दिया है। तो हीरे क्या है? रत्न। तो रात में कौन डाल गया? तो ये क्या कहते हैं हम सब कि जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, वो इतना सुंदर तरीके से उसने प्रकृति का निर्माण किया है कि जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ चीजें हम बना नहीं सकते, मैन मेड नहीं है, नेचर यानी प्रकृति ने इतनी खूबसूरती प्रदान की है, बस हमें उसकी देखने वाली दृष्टि चाहिए। जुगनों से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। कह रहा है और ये कैसे चमक रहे हैं? जुगनू क्या होता है बच्चों? एक छोटा सा कीड़ा जैसा होता है, उसके अंदर जो वो पंख होता है, ऐसे करता है तो लाइट जलती है, प्रकाश होता है। तो कह रहा है ऐसा लग रहा है मानो जुगनू जो होता है, जिसमें कि प्रकाश से, जिसमें प्रकाश होता है, ऐसे ये जगमग चमक रहे हैं और बड़े चमचमा रहे हैं। कैसे? सफेद रंग के, क्योंकि पानी जो है सफेद है। तो कह रहा है कैसे कर रहे हैं? चमचमा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। और कह रहा आकाश के छोटे छोटे तारों के समान ऐसा लग रहा है कि मानो दम दम, यानी बहुत ही दमक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहे हैं। उनकी सुंदरता का कोई कहना ही नहीं है। ठीक है। लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना। कह रहा है जौहरी कौन होता है? जो रतन को जांचने वाला, मतलब जो बताता है ये सोना है, ये चांदी है, ये हीरा है, ये ऐसा है, ये नकली है, ये असली है। तो कह रहा है ऐसा कौन सा जौहरी है जो उसने क्या किया? अपना खजाना इस घास पे लुटा दिया, यानी प्रकृति पे अपना खजाना लुटा दिया। और ऐसा लग रहा है अपने घर का सारा खजाना मानो उसने घास में उड़ेल दिया हो, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ये हीरे लग रहे हैं मुझे पड़े हुए, ओस के मोती ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, कवि की कल्पना है मानो हीरे पड़े हैं। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा जौहरी है जिसने अपने सारे घर का खजाना इस घास पे लुटा दिया है। कहाँ डाल दिया उसने उसको, खजाने को? पत्तों पे भी उसके कण चमक रहे हैं, फूलों पे चमक रहे हैं, और पग पग मतलब हर कदम कदम पर ऐसा लग रहा है मानो नाना प्रकार की, यानी अनेक प्रकार के रत्न बिखरे पड़े हों, हीरे मोती बिखरे पड़े हों। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दिवाली निराली। कह रहा है और इतनी सुबह सुबह ये कौन है जो दीपावली मना रहा है? कौन मना रहा है दीपावली? क्यों कह रहा है सुबह सुबह? क्योंकि ओस के कण हमें केवल प्रातः काल के समय पर ही दृष्टिगत होते हैं, इसके बाद नहीं। जब सूरज की रोशनी आती है तो ओस के कण मिट जाते हैं। तो कह रहा है ऐसा लग रहा है मानो सुबह सुबह कोई दिवाली मना रहा हो। और वन उपवन, वन में, और उपवन क्या होता है? बगीचा। तो क्या वन क्या है? बहुत बड़े वाला जंगल, और उपवन क्या है? छोटा बगीचा। कह रहा तो जंगल में और बगीचों में किसने ऐसी निराली दीपावली मना दी है?
क्यों दीपावली है? जैसे दीपावली में दीपकों की पंक्तियां जलती हैं, इसी प्रकार से यहाँ ओस के कण एक से एक पंक्तिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर कल्पना है, बहुत अच्छी कल्पना है। सोहनलाल द्विवेदी जी बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं। जी होता इन ओस कणों को अंजुलि में भर घर ले आऊं। अब क्या कह रहा है? कह रहा मेरा दिल क्या कर रहा है कि ये जो मेरे ओस की बूंदों के कण हैं छोटे छोटे, इनको क्या करूं? अंजुलि में, अंजुलि मतलब ये, तो अंजुलि में भर के अपने घर पे ले जाऊं। अपने घर पे अंजुलि में अपनी हथेलियों को जोड़ के जो बनता है वो अंजुलि होती है। तो ऐसे हथेलियों में भर के इनको अपने घर पे ले जाऊं। इनकी शोभा, शोभा मतलब सुंदरता, इनकी निरख निरख देख देख कर, तो इनकी सुंदरता को देख देख कर मन क्या कर रहा है मेरा कि इन पे एक कविता बना दूं। तो ओस के कणों पे क्या कह रहा है वो, फिर सुन लेते हैं इसको। कह रहा है मेरा मन क्या कर रहा है कि इन सारे ओस के कणों को लूं और अपनी अंजुलि में भरकर अपने घर ले जाऊं। और जब घर ले जाऊं तो क्या करूं? इनकी शोभा मतलब इनकी सुंदरता को देख देख कर इस पर कोई बड़ी सुंदर सी कविता मैं बना दूं। तो ये है ओस के बूंदों पर, ये हमारी बहुत ही सुंदर कविता है ओस, सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। इसके शब्दार्थ में आपको बता देती हूँ। गूंथना मतलब पिरोना, उज्जवल चमकता हुआ, उजला, जुगनू एक कीड़ा यानी जिसमें उड़ने वाला कीड़ा जिसकी दुम से क्या होता है? प्रकाश रोशनी निकलती है। नभ आप जानते हो आकाश, जौहरी रत्नों की जांच परख करने वाला, खजाना रुपया सोना चांदी रखने का कोष स्थान, निराली सुंदर मनोहर, अंजलि मैंने आपको बता दिया दोनों हथेलियों को मिलाकर, निरख यानी देखकर, बहुमूल्य कीमती, और शोभा का मतलब है सुंदरता। तो ये थे हमारे आज के शब्दार्थ और आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ओस फिर से बोलूंगी जो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित थी। तो बच्चों अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।